भाजपा और नेता विपक्ष के बीच नेगी आसपास जो है लगातार विवाद जो है वो होता रह रहा है। तो आखिर मुद्दा क्या है? हद तब पार हो गई जब बिना किसी कारण से अभद्र टिप्पणियां उन्होंने करके सारी सीमाएं लांघ दी। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है और दूसरा जो मुद्दा था वो पंचायती राज चुनाव था। इस चर्चा से कोई समाधान निकल पाएगा? क्योंकि सरकार का स्टैंड तो पहले से स्पष्ट है। सरकार बिना कारण आपदा का बहाना लेकर इन चुनाव को लटका रही है। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर पर। अक्सर भाजपा बड़ा जबरदस्त हमला जो है वो कांग्रेस पे करती रही है, चाहे वो कहीं भी गोलीबारी। सीरीज में लगातार भाजपा के नेता घेरे में आते रहे हैं, चाहे भाजपा अध्यक्ष के भाई हो, चाहे पूर्व सांसद के बेटे हो, या चाहे आपके 2 विधायक हो, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में आते हैं। तो आपको क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर असर नहीं पड़ता, या किसी साजिश के तहत सब चीजें बारी बारी आ रही? आपको नहीं लगता है कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है उसके साल पूरे होते उसको अधिकार है मनाने का? हर सरकार ने मनाया है, चाहे वीरभद्र सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो। हर सरकार अपने कार्यकाल के बाद वो 3 साल पूरे होने पर अपना लेखा जोखा पेश करती है। तो आपत्ति क्या है भाजपा को? और वो जश्न भी कहीं और नहीं, उस जिला में जो सबसे ज्यादा आपदा के कारण प्रभावित रहा है। खाने पीने पर जो खर्चा होगा वो तो आपदा के फंड से होगा। कि प्रदेश में इस समय आर्थिक आपदा है, कुल मिलाकर के आर्थिक सेहत प्रदेश की ठीक नहीं है। कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद वेतन भत्ते बढ़ाए जाते हैं और भाजपा सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते उसका समर्थन करती है। सोशल मीडिया में पता लगता आज ये हो गया, कल ये हो गया। अभी आपको अभी हमारे खाते और कैमरा कह रहे सर अभी नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शीतकालीन सत्र को बढ़ाया है। 2 दिन सत्र बढ़ाने से क्या हो जाता है? मुख्यमंत्री का रहता है कि भाजपा 5 गुटों में बटी है। तो वो 5 गुट कौन कौन से? कोई गुट नहीं है। गुटबाजी तो कांग्रेस में है, हमारे यहाँ तो सब इकट्ठे हैं कि यहाँ विपक्ष के तीरों की जो बौछार है वो मुख्यमंत्री झेले और उप मुख्यमंत्री गायब हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा की वो आवाज़ है जिसे हम सब जानते हैं, रणधीर शर्मा जी। सबसे पहले रणधीर शर्मा जी, आपका स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। तो रणधीर जी, हम देख रहे हैं विधानसभा में अभी पीसी भी आज आपने की है और नेगी जो हैं राजस्व मंत्री हैं उनसे माफ़ी की मांग की है। तो लगातार देख रहे हैं कि भाजपा और नेता विपक्ष के बीच नेगी आसपास जो है लगातार विवाद जो है वो होता रह रहा है। तो आखिर मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा तो यही है कि जो इस सरकार के राजस्व मंत्री हैं श्री जगत सिंह नेगी जी, वो जब भी सदन में बोलते हैं तो ना तो उनका भाषा पर नियंत्रण है, ना उनका विषयों पर नियंत्रण है। जिस विषय पर चर्चा होती है उस विषय पर कम बोलते हैं और अन्य विषयों पर अभद्र अमर्यादित ढंग से बोलना शुरू कर देते हैं। कभी हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के बारे में ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। और पिछले कल हद तब पार हो गई जब बिना किसी कारण से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में निराधार अभद्र टिप्पणियां उन्होंने करके सारी सीमाएं लांघ दी। तो ऐसे मंत्री को, ठीक है, मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है उनको बर्दाश्त करना, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए हमने उनका सदन में भी कई बार बहिष्कार किया है और आज खासकर जो कल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में टिप्पणियां की थी उन पर माफ़ी मांगी है। मैं सदन में देख रहा हूँ, सदन में मुख्यतः अभी तक 2 मुद्दों पे विशेषकर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है और दूसरा जो मुद्दा था वो पंचायती राज चुनाव था। तो पंचायती राज चुनावों को लेकर आप लगातार हमलवार रहे हैं, जबकि सरकार अपने पर टिकी हुई है कि जब तक आपदा का मुद्दा नहीं होता हम चुनाव नहीं करवा पाएंगे। चर्चा भी चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि इस चर्चा से कोई समाधान निकल पाएगा? क्योंकि सरकार का स्टैंड तो पहले से स्पष्ट है। नहीं, देखिए, सरकार कल से पहले तो यही बोलती रही थी चुनाव समय पर होंगे, चुनाव समय पर होंगे। 2 दिन की चर्चा के बाद जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने डिजास्टर एक्ट लगाया है और जब तक ये चलेगा तब तक चुनाव नहीं होंगे। और पर तो वैसे भी हो नहीं सकते, चाहे वो आज डिजास्टर एक्ट है तब भी जो चुनावी प्रक्रिया के लिए समय चाहिए वो समय निकल चुका है। तो समय पर चुनाव नहीं होंगे ये तो तय है।
इस पर भी सरकार बोल नहीं रही, मुख्यमंत्री जी बोल नहीं रहे। हमारा ये कहना है कि कोई भी संस्था है, लोकसभा है, विधानसभा है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, शहरी निकाय है, संविधान के अंदर इनका 5 साल का कार्यकाल है। 5 साल के बाद इनके चुनाव होने चाहिए, परंतु ये सरकार बिना कारण आपदा का बहाना लेकर इन चुनाव को लटका रही है, क्योंकि इस सरकार ने अपने इस कार्यकाल में कोई जनहित में काम नहीं किया। चुनावी वायदे तो दूर, चुनावी गारंटियां पूरी नहीं की, विकास के कार्य ठप पड़ गए। और आप देखेंगे कि लोगों में जितनी इस सरकार के खिलाफ आक्रोश है, इन तक भी पहुंचता होगा। इसलिए ये चुनाव फेस ही नहीं करना चाहते। अपने समर्थित उम्मीदवारों की संभावित हार को देखकर ये चुनाव टालना चाहते हैं। आपदा का तो बहाना है। डिजास्टर एक्ट तो 8 अक्टूबर को इसलिए लगाया कि चुनाव नहीं कराने हैं। आपदा तो सितंबर में ख़त्म हो गई थी और चुनाव रोकने की कोशिश है तो जुलाई से कर रहे हैं। इन्होंने जुलाई से जो रोस्टर बनना था हमारी शहरी निकाय संस्थाओं का, उस रोस्टर को रोका, 2 बार रोका। 10 जुलाई की चिट्ठी है, 22 जुलाई की चिट्ठी है। तो डिजास्टर एक्ट तो मैंने तो कल भी कहा कि डिजास्टर एक्ट के कारण चुनाव नहीं टाले जा रहे, चुनाव टालने के लिए डिजास्टर एक्ट लगाया गया। आपका मानना है कि हार को देख करके Yes. सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो नगर निकाय चुनावों से भाग रही है। बिल्कुल बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर पर अक्सर भाजपा बड़ा जबरदस्त हमला जो है वो कांग्रेस पे करती रही है, चाहे वो कहीं भी गोलीबाजी हुई हो, चाहे सोलन है, चाहे आपका उन्ना है या अन्य जगह हो। लेकिन एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। सीरीज में लगातार भाजपा के नेता घेरे में आते रहे हैं, चाहे भाजपा अध्यक्ष के भाई हो, चाहे पूर्व सांसद के बेटे हो, या चाहे आपके 2 विधायक हों, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में आते हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर असर नहीं पड़ता, या किसी साजिश के तहत सब चीज़ें बारी बारी आ रही हैं? नहीं, देखिए, सिर्फ आरोप लगने से कोई दोषी हो जाता है या सिर्फ आरोप लगने से छवि खराब हो जाती है, मैं ऐसा नहीं मानता। आरोप लगाए जाते हैं, मामले दर्ज होते हैं, परंतु कानून में व्यवस्था है जांच की। जांच होती है, जांच में अगर दोषी नहीं पाए जाते तो फिर कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू तो आती है। मैं इन मामलों में, क्योंकि छानबीन चली हुई है, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी मामले में जो आपने गिनाए हैं, कोई भी अभी तक दोषी करार नहीं हुआ। सबको अदालत ने जमानतें दी हैं। भी हो सकते हैं, ये मनगढ़ंत भी हो सकते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा दी हुई है, नोटिस दिया हुआ है। वो अभी चर्चा लगी नहीं है। चर्चा लगेगी तो जो प्रदेश के अंदर की कानून व्यवस्था है, जो गोलीकांड जगह जगह हो रहे हैं, दिन दहाड़े ऊना में गोलियां चलते जो है लोग मारे जा रहे हैं, बद्दी बरोटी वाला में गोलियां चल रही हैं, बिलासपुर में गोलियां चल रही हैं, और भी जहां जहां इस तरह की जघन्य अपराध हो रहे हैं, चिट्टे के मामले हैं, ये सारे मामलों को प्रमुखता से हम उस चर्चा में उठाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी में एक कार्यक्रम हो रहा है। आपको नहीं लगता है कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है, उसके साल पूरे होते उसको अधिकार है मनाने का? हर सरकार ने मनाया है, चाहे वीरभद्र सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो। हर सरकार अपने कार्यकाल के बाद वो 3 साल पूरे होने पर अपना लेखा जोखा पेश करती है। तो आपत्ति क्या है भाजपा को लगातार जो निशाना बनाया जा रहा है 3 साल के कार्यक्रम है कि एक तरफ तो आप आपदा का, डिजास्टर एक्ट का बहाना लेकर चुनाव टाल रहे हैं, कह रहे हैं 100 करोड़ खर्च हो जाएगा, वो कहाँ से आएगा, अभी हमारे को पुनर्निर्माण करना है, पुनर्वास करना है, प्रभावितों को राहत देनी है, पैसे है नहीं। इसलिए एक तरफ तो आप चुनाव टाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप 3 साल का जश्न मना रहे हैं, और वो जश्न भी कहीं और नहीं, उस जिला में जो सबसे ज़्यादा आपदा के कारण प्रभावित रहा है। और उससे भी बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि वो सारा जश्न का कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर हो रहा है। तो पहले तो सरकारी खर्चे पे होता था, मुझे पहले कभी विधायक निधि नहीं रोकी गई, पहले कभी विकास के कार्य ठप नहीं हुए, पहले कभी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं रुकी।
आज जब सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको विधायक क्षेत्र विकास नीति नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ठेकेदारों की पेमेंट नहीं दे सकते, आज ट्रेजरी पर ताले लगे हैं, हमारी डिस्क्रिशनरी ग्रांट गरीब आदमी को 10,000 15,000 दिया है वो जारी नहीं हो रहा है, जब ये स्थिति सरकार की है तो जश्न के कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च करना क्या वाजिब है? और वो भी खाने पीने पर जो खर्चा होगा वो तो आपदा के फंड से होगा। जो पैसा SDRF, NDRF, PDNA में सेंटर से आया है प्रभावितों के लिए पुनर्निर्माण पुनर्वास के लिए, उस पैसे से आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को भोजन और पानी देंगे, तो क्या इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये गलत नहीं है? जश्न अगले साल मना लीजिए या फिर चुनाव। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बतौर विपक्षी दल आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है जो आप भी कह रहे हैं कि प्रदेश में इस समय आर्थिक आपदा है, कुल मिलाकर के आर्थिक सेहत प्रदेश की ठीक नहीं है, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद वेतन भत्ते बढ़ाए जाते हैं और भाजपा सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते उसका समर्थन करती है। सोशल मीडिया में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वेतन भत्ते क्यों है? देखिए, सोशल मीडिया में तो चल रहा है जी, परंतु वेतन भत्ते बढ़ाए थे 9 साल बाद, 2016 में पहले बढ़े थे, फिर 2025 में बढ़े, और उनको बढ़ाए भी 7 महीने हो गए, अभी हमें तो मिले नहीं है। सोशल मीडिया में पता लगता आज ये हो गया, कल ये हो गया। अभी आपको अभी हमारे खाते और में कैमरा कह रहे हैं सर अभी नहीं अभी मिले। हमने तो खाते में देखे नहीं है, खाते में आएंगे तो हम मानेंगे, परंतु 9 साल बाद बढ़े और हमने मांग नहीं की थी। हमने नहीं कहा था आप वेतन भत्ते बढ़ाओ, हमने यही कहा था आपकी प्रदेश की आर्थिक स्थिति अलाउ करती है आप बढ़ाइए। उन्होंने बढ़ाए तो वो तो उनको सोचना है जिन्होंने बढ़ाए हैं। अब एक आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शीतकालीन सत्र को बढ़ाया है, तो आपको क्या लगता है ये जो कदम उठाया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2 दिन सत्र बढ़ाने से क्या हो जाता है? पिछले साल जो साल में 35 बैठकें होनी चाहिए एक कैलेंडर ईयर में, विधानसभा सत्र के दौरान 35 दिन सदन चलना चाहिए, पिछले साल कुल मिलाकर 26 दिन चला, तो इस साल आप भी 35 आप कर नहीं पाएंगे। तो ये कोई ऐतिहासिक निर्णय नहीं है। जिस दिन 35 से बैठकें बढ़ जाएंगे उस दिन हम मानेंगे कि कुछ ऐतिहासिक किया है। आखिरी सवाल, सबसे बड़ा निशाना मुख्यमंत्री का रहता है कि भाजपा 5 गुटों में बटी है, तो वो 5 गुट कौन कौन से? कोई गुट नहीं है, हमारा एक ही गुट है, कमल का फूल। मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की कमियों को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए बोलते हैं। जग जाहिर है ना, मुख्यमंत्री जी का गुट, उप मुख्यमंत्री जी का गुट आज प्रदेशाध्यक्ष बन गए उप मुख्यमंत्री जी के, ना सदन में उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ना नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के बिना ही दोनों आज दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं को मिल रहे हैं। इससे बड़ा गुटबाजी का उदाहरण क्या हो सकता है? बाकी विक्रमादित्य जी, हॉली लॉज का गुट तो अलग से है ही है। तो गुटबाजी तो कांग्रेस में है, हमारे यहाँ तो सब इकट्ठे हैं, कमल के फूल के नीचे सब एकजुट है। 4 तारीख को प्रदर्शन होगा, सब नेता एक मंच पर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ विपक्ष के तीरों की जो बौछार है वो मुख्यमंत्री झेले और उप मुख्यमंत्री गायब हो जाए, ऐसे हमारा यहाँ नहीं होता। हम सब एकजुट हैं, और ये अगर 5 ये मानते हैं तो 5 वो ऐसे मुट्ठी की तरह है। तो 5 मुट्ठी की तरह ये कहना है रणधीर शर्मा का। आपका बहुत बहुत आभार ब्लैक एंड व्हाइट से बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।